फिलहाल एक और बड़ी खबर दौसा से आपको हम बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। कलेक्ट्रेट के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे हैं। कलेक्ट्रेट के बाहर रोने लगे चयनित अभ्यर्थियों के परिजन। भर्ती परीक्षा रद्द होने के मामले में सरकार से गुहार लगाई है। बोले, ईमानदार अभ्यर्थियों के लिए न्याय करे सरकार। तो कलेक्ट्रेट के बाहर आप देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर ये जो अभ्यर्थी हैं, उनके परिजन हैं, वो यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि भर्ती रद्द होने के मामले में सरकार से वो गुहार लगाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 राजस्थान उच्च न्यायालय ने रद्द कर दी है, लेकिन वे अभ्यर्थी जो ईमानदारी से और मेहनत से इस परीक्षा में चयनित हुए थे और उनके परिवार वालों को भी उम्मीद थी कि उनका सपना साकार हो चुका है, उनका जीवन यापन होगा, लेकिन अब वो परिवार एक बार फिर सड़कों पर आ गया है। आप तस्वीरें देखिए, ये दौसा का कलेक्ट्रेट के बाहर की तस्वीरें हैं और ये वो परिजन हैं जिनके किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में चयनित हुई थी। हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आपका कौन चयनित हुआ था और क्या उम्मीद थी और अब क्या आप चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमारे बेटे को वापस, ये जो भर्ती इतने दिनों से यथावत कर रखी थी, तो इसको वापस से यथावत किया जाए। और इसकी जांच तो वैसे भी चल ही रही है, और इसको है ना, जो 5 साल हमारे बच्चों के जो बर्बाद किए गए और निर्दोष बच्चों को क्यों इनकी सजा भुगतनी पड़ रही है, जिन्होंने जो दोषी थे उनकी सजा हमारे बच्चों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। और भी हैं, एक लड़का है, इसकी बहन चयनित हुई थी। क्या उम्मीद परिवार को हो गई थी और अब क्या चाहते हो आप? सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्ट का निर्देश आया है कि भाई भर्ती को रद्द करा जाए, उसके बाद में ये तो एक अन्याय हो गया ना भाई। उन्होंने ये तो देखा कि निर्दोष जो बच्चे थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा नहीं किया था, वो इस भर्ती में रह गए, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन कुछ ऐसे भी तो बच्चे थे ना जो मेहनत करके, पढ़ाई लिखाई करके, जिन्होंने 2-2 साल पेपर की तैयारी करी, फिर फिजिकल की तैयारी करी, उसके बाद में उन्होंने इंटरव्यू की तैयारी करी, उसके बाद में उनको सिलेक्शन हुआ, उन्होंने आरपीएम में ट्रेनिंग करी, फिर अपने अपने जिलों में उनको जब भेजा गया तो वो जब से वहां पे ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसके बाद में आप 4 साल बाद ही कहते हो कि भाई आप अपने घर जाओ। तो इस बात को तो कोई भी मूर्ख से मूर्ख इंसान भी समझ सकता है कि 4 साल अगर कोई किताब छोड़ देता है, कोई किसी चीज में लगा हुआ है, कोई तैयारी कर रहा है, उससे कॉम्पिटिशन कैसे कर सकता है? अब परिवार ये चाहता है कि सरकार इस पूरे मामले में कोई ऐसा निर्णय ले और इनको राहत प्रदान करे, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाए, चाहे डबल बेंच में जाए, और किसी भी तरह का कोई निर्णय करके जो अभ्यर्थी ईमानदारी और मेहनत से इस परीक्षा में सफल हुए थे, चयनित हुए थे, उनको किसी प्रकार से राहत दी जाए। इस प्रकार की ये परिजन गुहार लगा रहे हैं सरकार से। आशीष शर्मा, न्यूज 18 दौसा। और जयपुर में वैशाली नगर स्थित खंडेलवाल वैश्य गर्ल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कॉलेज में एक राष्ट्र एक चुनाव अभियान के तहत राज्य स्तरीय छात्र संघ प्रतिनिधि सम्मेलन शुरू हो गया है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं अभियान के राष्ट्रीय संगठन प्रभारी सुनील बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल, छात्र संघ प्रतिनिधियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी नजर आ रही है। के स्वागत के लिए आग्रह करता हूं, जितेंद्र जी गोठवाल जी के आग्रह करता हूं कि पुष्पगुच्छ एवं दुपट्टे के साथ भाई साहब का स्वागत एवं अभिनंदन करें। वन नेशन वन इलेक्शन के कार्यकर्ताओं निवेदन है कि आप बैठे नहीं, आप तुरंत स्वागत करें। आप मंच अब मैं आगे के लिए अपने श्रवण सिंह जी, अभी सभी जो मंच पर उपस्थित कार्यकर्ता हैं, उन सभी का आग्रह करता हूं कि उन सभी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत आप तीनों लोग ले दुपट्टे ले। बोलो भारत माता की। ये जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, इनसे आग्रह है कि यहाँ जो कुर्सियों के बीच में जगह, यहाँ हम बैठ सकते हैं। बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रहे 7 साल के बच्चे की मौत का ये पूरा मामला। महिला इसमें घायल बताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। बरसात की वजह से गिरी कच्चे घर की छत। लूणकरणसर के अलावा 2 और जगहों पर ऐसे ही हादसे हुए हैं। जोधपुर में अचानक बालकनी भरभराकर गिर गई है। हादसा देर रात हुआ है।
गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं भीलवाड़ा में घर पर आकाशीय बिजली गिर गई है। बिजली गिरने से घर की दीवार ढह गई है। शहर के देवनारायण सर्कल के पास का ये पूरा घटनाक्रम है। सुबह 4 बजते ही यह हादसे में एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना आई थी। बिजली गिरने से घर में भारी नुकसान हुआ है। घायल को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उड़ीसा दौरे पर हैं, जहां पर भुवनेश्वर में संसद एवं राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं की अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का आज समापन है। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए हैं। कि कागज पर बहुत अच्छी योजनाएं बन, हम संसदीय समितियों के माध्यम से एक रचनात्मक दिशा और रचनात्मक विचार के साथ इन वर्गों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करेंगे और किस तरीके से उनकी योजनाओं के माध्यम से उनको जो संविधान के अधिकार मिले, विधायी अधिकार मिले, उन संविधान के अधिकार, विधायी अधिकारों के संरक्षण के साथ केंद्र और राज्य की योजनाओं को आमूलचूल जमीन पर लाकर उनके जीवन में एक सार्थक परिवर्तन करने का संकल्प और लक्ष्य हमने तय किया है। 2 दिवसीय दिव्यांग दमकल कर्मी आग लगने से नेशनल हाईवे पर मची अफरा तफरी। हाईवे पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार नजर आई तो आग पर काबू पाने से जलकर राख हुआ ट्रेलर। ये जानकारी सामने आ रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। आग लगने के 1 घंटे बाद जो है दमकल कर्मी पहुंचे और जिन्होंने इस आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ये ट्रक पूरी तरह से जल चुका था और पूरी तरह से पुलिस की मौजूदगी में उस ट्रैफिक को रोक दिया गया ताकि किसी भी तरह से यह आग दूसरी गाड़ियों में ना फैले। हाईवे पर दोनों तरह से ट्रैफिक को रोक दिया गया। चलते ट्रेलर में अचानक आग लगने का यह पूरा मामला है। 1 घंटे के बाद पहुंचे दमकल कर्मी। आग लगने से नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल रहा। दीग से बड़ी खबर है, बिना अनुमति मस्जिद निर्माण को लेकर हुआ बवाल। सरकारी जमीन पर किया जा रहा था निर्माण कार्य, प्रशासन ने रुकवाया कार्य। कुम्हेर कस्बे का पूरा मामला है। देर रात को ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी पुलिस। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी मौके पर जुटे। अधिकारियों को अवगत कराकर कार्य को बंद कराया गया है। नगर पालिका की जमीन पर किया जा रहा था अवैध निर्माण। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने निरीक्षण किया। विवादित भूमि पर नगर पालिका की संपत्ति का बोर्ड लगाया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। इसमें पटवार हल्का कुम्हेर से जानकारी ली गई तो इसमें ये बताया गया है उनके द्वारा कि ये जो ज़मीन है ये फिलहाल 1641 खसरा नंबर में नगर पालिका कुम्हेर के नाम दर्ज है और उनके द्वारा किसी को इसका आवंटन नहीं किया गया है। तो वर्तमान में ये ज़मीन जो है नगर पालिका कुम्हेर की है और आगे इस ज़मीन के संबंध में जो कोई भी निर्णय लिया जाएगा वो नगर पालिका कुम्हेर के द्वारा ही लिया जाएगा। कोटा के सुलझने पर अशोक गहलोत का बड़ा बयान आया है सामने। सरकार पहले फैसला कर नहीं पाई, अब हाईकोर्ट के फैसले का कर रही स्वागत। पेपर लीक की बीमारी आर्मी जुडिशरी में भी। हमारी सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ सख्त फैसले लिए। श्रेय लेने के लिए प्रदेश के 2 बड़े नेता आपस में भिड़े। पेपर लीक की बीमारी जड़ से खत्म होनी चाहिए। तो अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान है। पेपर लीक की बीमारी आर्मी जुडिशरी में भी। सुनिए जरा क्या कहा पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने। हमारे वक्त पर एक परीक्षा जो रीट थी सेकंड ग्रेड की, वो उसमें पेपर आउट होने की शिकायत मिली एसओजी में। 33-35 हज़ार करीब पोस्टर थी। 70 लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट मिली। हमने इंटरेस्ट के अंदर पब्लिक इंटरेस्ट में पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। 35,000 से बढ़ा के 50,000 पोस्ट कर दी, वापस एग्जाम करवाए और साइलेंटली 50,000 लोगों को नौकरी मिल गई। ये जो बीमारी फैली है ये आर्मी के अंदर भी है पेपर लीक होने की, जुडिशरी के अंदर भी है। देश में राजस्थान में जुडिशरी में पेपर आउट हुआ, गुजरात में बहुत ज़्यादा है, यूपी में है, बिहार में है, पंजाब में है, कहाँ नहीं है।
अधिकांश राज्यों में पेपर लीक की गैंग बन गई है। वो ये काम करते हैं क्योंकि जो माहौल है, नौकरी मिलती नहीं है, बेरोजगारी है और सरकारी नौकरी सब चाहते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इसका बेसिक बात वो है। हमारी गवर्नमेंट देश में वो गवर्नमेंट है जिसने जितने कड़े फैसले किए हिंदुस्तान में ना केंद्र ने लिए हैं ना राज्य ने लिए हैं। हमने 10 करोड़ रुपए पेनल्टी, आजीवन कारावास की सजा, संपत्ति कुर्क कराने कर ली हम लोगों ने। कोई कमी रखी नहीं हमने कानून पास करने के अंदर। और तो और मिस्टर M.K. कुमावत जो थे, पहले RPC के चेयरमैन रहे हुए थे, वो होम मिनिस्ट्री में एडिशनल सेक्रेटरी होम रहे हुए थे, DG पुलिस रहे हुए थे आंध्र प्रदेश के। उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई, ये इसकी बीमारी ठीक कैसे हो। उन्होंने रिपोर्ट भी प्रस्तुत करी है कि जो ये पेपर लीक होते हैं ये कैसे समाप्त हो सकता है। वो कमेटी हमने बनाई। SOG में एंटी चीटिंग सेल मैंने बनाया, SOG में एंटी चीटिंग सेल बना दिया। उसी कारण से ये सब आउट हो रहा है। वो सेल हमारा बना हुआ था, तो हमारी बात तो कोई कमी नहीं रखी। नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहे आसाराम ने सेंट्रल जेल में सरेंडर कर दिया है और राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 अगस्त की सुनवाई में आसाराम की जमानत को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। आज सुबह आसाराम ने जेल प्रशासन के सामने आत्मसमर्पण किया। व्हील चेयर पर पहुंचे आसाराम को जेल में ले जाते देखा गया। अहमदाबाद सिविल अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि आसाराम की तबीयत स्थिर है, उन्हें अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं है। तो वापस जेल पहुंचे हैं आसाराम। कोर्ट ने आसाराम की जमानत आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अभी जो है उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत स्थिर है। कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल की रिपोर्ट का हवाला दिया है।